अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रऊफ ZPHS रामागुंडम जिला पेद्दापल्ली जमात दहम की रियाजी की दरसी किताब के बाब नंबर 3 कसीर रुकनिया पार्ट 3 वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने खत्ती कसीर रुकनी, दो दर्जी कसीर रुकनी और मुकाबी कसीर रुकनी का तरसीमी इजहार देखा था। इंशाअल्लाह आज इस वीडियो में हम मश्क 3.2 के से जुड़े सवालात का हल सीखने जा रहे हैं। जी हाँ बच्चों, पॉलिनोमियल से हम एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन सीखने जा रहे हैं। अजीज़ तलबा, आखिर तक इस वीडियो से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पिछले वीडियो में हमने खत्ती कसीर रुकनी देखी थी जो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है। उसके बाद दो दर्जी कसीर रुकनी हमने देखा था जिसका तरसीम पैराबोला मकाफी कहलाता है। इसी तरह मुकाबी कसीर रुकनी से मुनहनी शिकल इख्तियार कर लेती है। इंशाअल्लाह आज हम मश्क 3.2 से जुड़े सवालात हल करने जा रहे हैं। मश्क 3.2 से जुड़ा पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर इस तरह है, चंद कसीर रुकनियों के यहाँ पर y px के ग्राफ झैल की शिक्लों में दिए गए हैं। हर सूरत में कसीर रुकनी px के सिफरों की तादाद मालूम कीजिए। जी हाँ, यह पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। ग्राफ दी गई हैं, इन ग्राफ की मदद से हमको मालूम करना है कि यहाँ पर इसकी सिफरों की तादाद क्या है। ये पहला सवाल देखिए, सिफरों की तादाद मालूम करने के लिए ग्राफ का एक्स महवर से ख़ता करना ज़रूरी है। अगर वो एक्स महवर पर ख़ता करता है तो हम देखेंगे कितने नुक्तों पर ख़ता करता है, तो उसका सिफर कहलाएगा, उसकी सिफरों की तादाद कहलाएगी। अगर यहाँ पर कुछ भी ख़ता नहीं करता, जैसे इस ग्राफ में देखिए ये एक्स महवर के मुतवाज़ी है। ठीक है बच्चों, इसमें एक्स महवर पर यहाँ पर ख़ता कर रहा है, ये एक्स महवर पर यहाँ पर ख़ता हुआ है, यहाँ पर ख़ता हुआ है, यहाँ पर ख़ता किया है। तो इस ख़ता कितने नुक्तों पर किया गया है वो उसके सिफरों की तादाद को ज़ाहिर करती है। चूँकि ये एक्स महवर के मुतवाज़ी है इसीलिए इसके सिफरों की तादाद क्या होगी बच्चों, बिल्कुल ज़ीरो होगी, यानी यहाँ पर कोई सिफर मौजूद नहीं होगा। दूसरे सवाल में हम देखते हैं इस महवर पर, एक्स महवर पर सिर्फ एक जगह एक नुक्ते पर ख़ता हुआ है, इसलिए इसकी सिफरों की तादाद 1 होगी। इस तीसरे सवाल में एक्स महवर यहाँ से लेके यहाँ तक है। देखिए बच्चों, ये एक्स महवर, तो इस पर देखिए एक जगह, 2 और 3 जगह ये ग्राफ ख़ता किया है, लिहाजा हम कहेंगे कि इसके सिफरों की तादाद 3 है। चलिए अब हम इसके जवाब लिखते हैं। सबसे पहला जवाब कुछ इस तरह से हम लिखेंगे। जी हाँ, पहला जवाब है सिफरों की तादाद 0 है, क्योंकि ग्राफ एक्स महवर को किसी भी नुक्ते पर ख़ता नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर कोई सिफर मौजूद नहीं है, हम लिख सकते हैं इसे भी। दूसरा सवाल क्या होगा, इसका जवाब देखिए, सिफरों की तादाद 1 है क्योंकि ग्राफ एक्स महवर पर एक ही नुक्ते पर ख़ता कर रहा है, इस एक नुक्ते पर ख़ता कर रहा है, लिहाजा सिफरों की तादाद इसकी 1 है। अब तीसरे सवाल में हम देखते हैं कितनी जगह ख़ता कर रहा है। देखिए बच्चों, 1, 2, 3, लिहाजा हम कहेंगे सिफरों की तादाद 3 है क्योंकि ग्राफ एक्स महवर को 3 नुक्तों पर ख़ता कर रहा है। इसी तरह और भी इससे जुड़े सवाल हैं, चौथा, 5वां, 6वां है मश्क 3.2 का। आपके स्क्रीन पर देखिए तस्वीर आ रही है, ये चौथा सवाल है, ये 5वां और ये 6वां सवाल। चौथे सवाल में देखते हैं हम लोग एक्स महवर पर कितनी जगह ख़ता कर रहा। जी हाँ, आपने सही कहा है, 2 नुक्तों पर ख़ता कर रहा है, लिहाजा इसकी सिफरों की तादाद 2 होगी। यहाँ पर देखिए बच्चों 1, 2, 3, 4, यानी 1, 2, 3, 4 जगह ख़ता कर रहा है, इसके सिफरों की तादाद कितनी हो गई, 4 हो गई। यहाँ पर देखेंगे हम 1, ये बीच में 2, यहाँ एक 3, एक जगह नुक्ता हो गया, दूसरा नुक्ता है, तीसरा नुक्ता, लिहाजा इसके सिफरों की तादाद 3 होगी, तो हम वही लिखेंगे। अब चौथा जवाब क्या है, सिफरों की तादाद जी हाँ 2 है क्योंकि ग्राफ एक्स महवर को 2 नुक्तों पर ख़ता कर रहा है, ये एक नुक्ता, ये एक नुक्ता। अब 5वां जवाब देखेंगे। अब बोलिए 5वां जवाब क्या होगा बच्चों। जी हाँ, सिफरों की तादाद 4 है क्योंकि ग्राफ एक्स महवर को 4 नुक्तों पर ख़ता कर रहा है। इसी तरह 5 हो गया। 6वां जवाब अब आए, सिफरों की तादाद 3 है क्योंकि ग्राफ एक्स महवर को 3 नुक्तों पर ख़ता कर रहा है। ये था आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल कुछ इस तरह से है,
दिए गए कसीर रुकनियों के सिफरों को मालूम कीजिए। इसके अंदर जुमला 4 सवालात हैं, जिसमें से इंशाअल्लाह हम 3 सवाल यहाँ हल करेंगे और तीसरा सवाल दूसरे सवाल की आधी किस्म है, देख ले सकते हैं आप लोग। पहला सवाल देखिए, कुछ इस तरह से है, पी ऑफ एक्स मसावी है 3x, इसका हमको सिफर मालूम करना है। तो हम मान लेंगे या आप फर्ज कर लीजिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लेंगे, तब क्या होगा, ये 3x मसावी है सिफर। x लेके पी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 3x मसावी सिफर, x मसावी सिफर, ये 3 को जावदली करने पर बटावा 3 होगा, सिफर बटावा 3 मसावी है सिफर। इस तरह पी ऑफ एक्स की कदर कितनी है बच्चों, सिफर होगी। दूसरा सवाल आपका इस तरह से है, पी ऑफ एक्स मसावी है x की दूसरी जमा 5x जमा 6, ये 2 दर्जी कसीर रुकनी है क्योंकि इसका दर्जा 2 है। हम क्या करेंगे, दरमियानी रुकन को स्प्लिट करेंगे, जो हमने पिछली जमातों में किया है, इसको 2 हिस्सों में बांटेंगे और इन दोनों का मजमुआ 5 होना चाहिए और इनका हासिल ज़रब इन दोनों के हासिल ज़रब के मुमासिल होना चाहिए, मसावी होना चाहिए। चलिए अब हम इसको स्प्लिट करते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो सवाल दिया गया है, अगर इसको हम सिफर लेते हैं तब क्या होगा बच्चों, x की दूसरी जमा 5x जमा 6 मसावी है सिफर होगा। x की दूसरी जमा, हम इसको तहलील कर रहे हैं मिडिल टर्म को, 3x जमा 2x में तब्दील कर रहे हैं, जमा 6, इन दोनों को जमा करने पर 5 ही होगा, 3 दुगनी 6 यानी 6 के मुमासिल होगा। अब इन दोनों में से ये पहली जोड़ी है, ये दूसरी जोड़ी होगी, इन जोड़ी में से हम मुश्तरक लेते हैं x, तब क्या होगा, x ब्रैकेट x जमा 3, यहाँ पर हम 2 मुश्तरक लेंगे तो x जमा 3 हासिल होता है, जो हमने पिछली जमातों में सीखा है। x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 मसावी है सिफर। इन दोनों में मुश्तरक x प्लस 3 है, उसको हम अलहदा लिखते हैं। क्या बच गया बच्चों, यहाँ पर x जमा 2 मसावी है सिफर। अगर x जमा 3 की कदर सिफर के मसावी होगी तब क्या होगा, x इज इक्वल टू प्लस 3 को उधर ले जाने पर -3 होगा, या x जमा 2 मसावी अगर हम सिफर लेते हैं, अगर x जमा 2 मसावी सिफर लेते हैं तब x क्या होगा, प्लस 2 को जाबदली करने पर -2 होगा। इस तरह हम कहेंगे कि इसके सिफर क्या हो गए बच्चों, जी हाँ, इसकी सिफरी खदरें हो गई हैं पी ऑफ एक्स, जो यहाँ पर हमको दी गई कसी रुकनी है, पी ऑफ एक्स के सिफरी खदरें हैं -3 और -2 हैं। इसी तरह तीसरा सवाल है, पी ऑफ एक्स मसावी x जमा 2 इंटू एक्स जमा 3, यहाँ से शुरू हो रहा बच्चों, यहाँ से आप कंटिन्यू कर लीजिए, फिर वही जवाब आपको हासिल होगा जो आपकी दरसी किताब का तीसरा सवाल है। ये हिस्सा नहीं बल्कि यहाँ से शुरू किया है सवाल, आप यहाँ से उसको मुकम्मल कर लीजिए, वो आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा, थर्ड बिट की। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ बिट का आंसर, वो क्या है, जी हाँ, पी ऑफ एक्स मसावी है x की क़ुव्वत 4 -16, ये सवाल दिया है। अब हम यहाँ लिख लेंगे, मान लीजिए कि पी ऑफ एक्स मसावी है सिफर, क्योंकि हमको सिफरों की तादाद मालूम करना है, तब क्या होगा, x की क़ुव्वत 4 -16 मसावी है सिफर होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, x की क़ुव्वत 2, कुल की क़ुव्वत 2 -4 की क़ुव्वत 2, यानी a की दूसरी माइनस b की दूसरी की शक्ल में लिखते हैं, तब इसका जवाब क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a क्या है बच्चों, x की दूसरी, b क्या है 4, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मसावी सिफर। अगर हम इसको लेते हैं x की दूसरी -4 मसावी सिफर, तब x की दूसरी मसावी क्या होगा, -4 उधर जाने पर +4 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 जो है दूसरी क़ुव्वत नुमा इधर जाने पर जज़र में तब्दील हो जाएगी, तो जज़र 4, तो इस तरह x मसावी है क्या होगा, +r-2, क्योंकि जज़र 4 की कीमत क्या होती है, मुस्बित या मनफी 2 होगी। उसके बाद हम इस कदर को लेते हैं, x की दूसरी जमा 4 मसावी सिफर, अगर x की दूसरी जमा 4 मसावी सिफर, तब क्या होगा, x की दूसरी मसावी है +4 को जाबदली करने पर -4 होगा। अब x मसावी है -4, वैसे लिखेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे जज़र आ जाएगा, क्योंकि दूसरी लेफ्ट से राइट साइड गुजारी, तब उसकी कीमत क्या होगी, x मसावी है प्लस या माइनस जज़र -4। इस तरह पी ऑफ एक्स के सिफर कौन कौन है बच्चों, +2, -2 और प्लस और माइनस जज़र -4, इसकी खदरे होंगे। इस तरह से हमने दूसरा सवाल भी हल किया है। आइए अब हम तीसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरे सवाल में जुमला 5 बिट है बच्चों, कितने बिट है पूरे, 5 बिट है। इंशाल्लाह हम इसके अंदर 3 बिट हासिल करेंगे, बाकी 2 बिट आपको होमवर्क के तौर पर दिए जा रहे हैं, आप अपना होमवर्क करके और मुताल्लिक़ा टीचर को बतलाइए। तीसरे बिट में, जी हाँ, दूसरा सवाल कुछ इस तरह है, पी ऑफ एक्स मसावी है x की दूसरी -6x जमा 9, या आप इसको y भी ले सकते हैं,
तो y मसावी है x की दूसरी माइनस 6x जमा 9 कसीर रुकनी की तरसीम कीजिए और सिफरों को मालूम कीजिए। ठीक है बच्चों, हमने पिछले वीडियो में 2 दर्जे कसीर रुकनी का ग्राफ देखा था, उसी नौयत से हम उसी मुनासिबत से इसको भी हल करेंगे। तो पहले हम यहाँ x ले लेंगे, सफ़ x में हम नुक़ात ले लेंगे 0 1 2 3 -1 -2। उसके बाद दूसरी जो सफ़ है इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे सवाल। सवाल क्या है बच्चों, x की दूसरी, हम x की दूसरी को लिखते हैं। तो हर ये जो हम कदर ले रहे हैं उसकी दूसरी करेंगे। 0 की दूसरी कितना होगा 0। उसके बाद हम 1 की दूसरी का जवाब यहाँ लिखते हैं। 1 की दूसरी यानी 1 ज़रब 1 ही होगा। 2 की दूसरी मतलब 2 ज़रब 2 4। 3 की दूसरी से हमारा 3 ज़रब 3 9। उसके बाद -1 कुल की दूसरी -1 ज़रब -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 एकन 1 ही होगा। -2 कुल की दूसरी माइनस इंटू माइनस प्लस 2 ज़रब 2 4 हो जाएगा। उसके बाद हम -6x को लिखते हैं यहाँ पर, ये होगा -6x यानी 6 का पहाड़ा हमको पढ़ना है, साथ में माइनस लगाना है। 6 0 0 माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है इसलिए कि ये न्यूट्रल होता है। 6 एकन 6 कौन सा 6 -6 6 दूनी 12 -12 6 तिया 18 -18। उसके बाद देखिए बच्चों -6 को पहाड़े से हम क्या करेंगे -1 से ज़रब देना है, यानी 6 एकन 6 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो 6 एकन 6 6 दूनी इसी तरह 12 माइनस इंटू माइनस प्लस। उसके बाद जो मुस्तकिल रुकन है उसको हम ले लेते हैं, वो है 9। इस तरह मुस्तकिल रुकन लिख लेंगे, सब 9 9 ही लिख लेंगे जो का। तो उसके बाद 3 ब्लू जो है ना इनको जमा करेंगे तो वो y की कदर होगी। हमको क्या होगा बच्चों 0 जमा 0 जमा 9 9 ही हासिल होगा। उसके बाद 9 जमा 1 2 मुस्बित में है 10 10 में से 6 जाने पर 4, या 9 जमा 4 मुस्बित में है 13 13 में से 12 1 9 जमा 9 18 18 में से 18 गया तो 0। उसी तरह 9 जमा 1 10 10 जमा 6 16 12 जमा 4 16 16 जमा 9 25। ठीक है बच्चों, इस तरह हमने खदरें ले ली है। यहाँ पर देखिए हमको आसान ट्रिक ये है कि y की जगह जहाँ पर कीमत 0 आती है वो कौन सा कालम है देखेंगे। मुताल्लिका कालम इसका है 3, यानी इसका जवाब 3 हो गया। ठीक है बच्चे, एक ही जवाब हमको आया है, क्या इसको मज़ीद तौसी देने की ज़रूरत है, यानी -3 ले सकते हैं हम, +4 -4 +5 -5 भी x की खदरें ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेशों की नौयत यानी इस कसीर रुकने की नौयत क्या है देखेंगे। नौयत से हमको पता चल जाएगा कि इसमें कितने 0 आएंगे। यहाँ जो सवाल दिया गया है x की दूसरी -6x जमा 9 है, यहाँ पे x की दूसरी इसका अददी ज़रीब इसको हम a कहेंगे, x के अददी ज़रीब को b कहेंगे, मुस्तकिल रुकन को हम यहाँ पर c कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ लिखते हैं यहाँ पर a मसावी है 1, b मसावी है -6 और c मसावी है 9। रेशों की नौयत पर तबसरा करे हमारे पास एक ज़ाब्ता है, वो है ज़ाब्ता b की दूसरी -4ac। ठीक है बच्चों, जिसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं हम लोग, ये मुमय्यज़ क्या ज़ाब्ता है। तो यहाँ पर कीमत दर्ज करेंगे b की दूसरी मतलब -6 कुल की दूसरी -4 ज़रब 1 ज़रब 9। यहाँ पर हम कीमत दर्ज करेंगे -6 कुल की दूसरी -4 ज़रब 1 ज़रब 9। माइनस की ख़ुवतमा चूँकि जुफ्त में है लिहाजा जवाब मुस्बित में आएगा। 6 की दूसरी से मुराद 6 ज़रब 6 36 होगा। यहाँ पर देखेंगे 4 एकन 4 4 ना 36 36 में 36 गया तो 0। तो b की दूसरे -4ac की कदर ठीक 0 आई है। तो यहाँ पर याद रख लीजिए, अगर b² -4ac मसावी है 0 हमको कदर हासिल होती है तो रेशे हकीकी होंगे और जवाब सिर्फ एक ही होगा। ठीक है बच्चों, तो हम इसको मज़ीद तौसी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर कीमत b² -4ac बड़ा है 0 से अगर आएगा तब रेशे हकीकी और होंगे, गैर मसावी होंगे, यानी दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, 2 जवाब आएंगी। और अगर छोटा है 0 आएगा तो बिल्कुल ही ख़ता नहीं करेंगे, वहाँ पे जवाब ही नहीं रहेगा, x महवर पर ख़ता नहीं करेगा। तो ये हमको एक हिंट के तौर पर आपको दे रहे हैं ताकि आप तस्दीक कर लें कि इसको मज़ीद एक्सटेंड करना है या नहीं करना है, हमको इसके बारे में मालूम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम कहते हैं कि b² -4ac मसावी है 0, तब रेशे हकीकी और मसावी होंगे, यानी जवाब सिर्फ एक ही आएगा, वो ये जवाब है। तो हमको मज़ीद तौसी करने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब हम इसकी ग्राफ खींचते हैं। ये नुक़ात हैं 0, 9 1, 4 2, 1 3, 0 -1, 16 -2,
25। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तरसीम खींचेंगे। सबसे पहले हम ग्राफ ले लेते हैं। यहाँ पर x महवर और y महवर हमने निशानदेही की है। x महवर x डैश y डैश हमने इसकी निशानदेही की है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम पैमाइश ले लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे x में 0 1 2 3 4 -1 -2 हैं। y में ज़्यादा से ज़्यादा कदर हम यहाँ पे इसकी मुनासिबत से ले लेंगे। 25 तक हम यहाँ पर है तो ये एक एक ले लेंगे तो नहीं आएंगे, तो 2 2 लेकर देखेंगे। इसलिए हमने y महवर पर एक समर मसावी 2 इकाइयाँ ली है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों का ओरिजिन है O। उसके बाद हम 1 2 3 4 5 राइट साइड पर लेंगे, इसकी निशानदेही करें। लेफ्ट साइड पर -1 -2 -3 -4 -5 ले लिए हैं। चूँकि यहाँ पर कोई भी मनफी कदर नहीं है, इसलिए हमने इस ग्राफ को नीचे से लिया है। नीचे हमको मनफी कदरों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुस्बित कदरों की ज़रूरत है, इसलिए हमने ऊपर का हिस्सा ज़्यादा छोड़ा है। तो हम ले लेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। अब देखिए 0 के सीधा हमको 9 की निशानदेही करना है। इस 0 के सीधा 9 से मुराद 8 और 10 के बीच में होगा। ठीक है बच्चों, 8 और 10 के बीच में हमने निशानदेही की है। ये हो गया 0,9। नेक्स्ट 1,4 यानी 1 के सीधा 4 की निशानदेही यहाँ तक करेंगे हम। इस तरह से 1,4 की निशानदेही हो गई है। नेक्स्ट है बच्चों 2,1 यानी 2 के सीधा 1 मतलब 0 और 2 के दरमियान होगा वो, यहाँ पर हमने निशानदेही की है। ये हो गया जी हाँ 2,1। 3,0 0 से मुराद इसी पर लेंगे, 3 पर ही लेंगे हम, 3 पर ही हमने लिया है। ये है 3,0। नेक्स्ट -1,16 -1, मुस्बित 16, इसकी निशानदेही हम करेंगे -1,16। आप चाहे तो -2,25 भी ले सकते हैं, जो 20 से और ज़्यादा लेंगे 22 24 26 24 और 26 के दिन होगा नुक्ता, वहाँ पर हम लेंगे। इन तमाम नुक्तों को हम जोड़ते जाएंगे बच्चों। तो इस तरह से हमको जो मुनानी हासिल होती है ये है पैराबोला। ये जो दरसीम हासिल होती है इसको हम पैराबोला कहेंगे। ये किसका पैराबोला है, हम लिख लेंगे y = x की दूसरी -6x = 9। कहाँ पे ख़ता कर रहा है देखिए, x महवर पर, जी हाँ 3 पर ख़ता कर रहा है, लिहाजा इसका सिर रुकने का 0 क्या होगा, 3 होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह हमने इसका जवाब लिख लिया है। तो रेशे हकीकी और मसावी होंगे। देखिए 3 2 बार भी वही जाएगा जवाब। तो यहाँ पर हमने जवाब देख लिया है। आगे चलते हैं हम मश्क 3.2 से तीसरे बिट का। अब हम देखेंगे तीसरा सवाल, जो y या p(x) x की दूसरी -4x = 5 है। आप वही मसावी लीजिए या p(x) लीजिए, इसका सिर रुकने की तरसीम कीजिए और सिफरों की तादाद मालूम कीजिए। हस्ब मालूम पहले x लेंगे, यहाँ पर कीमत लेंगे 0 1 2 3 -1 -2 तक लिया हमने। उसके बाद यहाँ पर सवाल होगा x की दूसरी। अभी हमने पिछले सवाल में हल किया था x की दूसरी मतलब 0 की दूसरी 0 1 की दूसरी 1 2 की दूसरी 4 3 की दूसरी 9 -1 कुल की दूसरी +1 -2 कुल की दूसरी +4। उसके बाद हम सवाल का जो दूसरा हिस्सा उसको लिखेंगे वो -4x होगा। -4x यानी -4x से मुराद 4 का पहाड़ा पढ़ना है माइनस लगाकर। ठीक है बच्चों, 4 0 0 4 1 4 माइनस लगाएंगे, 4 2 8 माइनस लगाएंगे, 4 3 12 माइनस लगाएंगे। चूँकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 4 1 +4 4 2 +8। उसके बाद मुस्तकिल रुकन है 5, उसको लिख लेंगे हम। सब मुस्तकिल रुकन लिख लीजिए जैसे कि वैसे 5 5 5। अब इन तीनों को जमा करने पर जो कदर आएगी वो y की कदर होगी, तो हम y को ज़ाहिर करते हैं। मजमुआ कीजिए कितना होगा बच्चों, जी हाँ 5। उसके बाद कितना होगा, 5 भी 1 6 6 में 4 गया तो 2, यहाँ पर हो जाएगा 5 + 4 9 9 में से 8 गया तो 1। इसी तरह यहाँ पे होगा 9 + 5 14 14 में से 12 गया तो 2 5 + 4 9 + 1 10। ये हो गया 8 = 12 + 5 17। हमने यहाँ तक किया है, लेकिन कहीं भी y में 0 नहीं आया। हमने पिछले भी सवाल में किया था अगर y में 0 आएगा तो वो उसका 0 ही कदर होगी, लेकिन यहाँ पर अब तक कोई 0 अभी हमको हासिल नहीं हुआ। तो क्या हमको इसको मज़ीद तौसी करने की ज़रूरत है, एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। इस टेबुलेशन को देखेंगे। 3 के बाद हमने -2 लिया है,
-3 भी ले सकते हैं, +4 -4 +5 -5 +6 -6, इस तरह तौसीह कर सकते हैं। क्या उसकी ज़रूरत है या नहीं है देखने के लिए हम क्या करेंगे, इन रेशों की नौयत पर हम एक तबसरा करेंगे। वो हमारे पास मौजूद है ज़ाब्ता x की दूसरी -4x = 5। यहाँ पर हम लिख लेंगे x की दूसरी का अददी ज़रीब 1, x का अददी ज़रीब -4, मुस्तकिल रुकन 5, यानी a की कीमत 1 हो गई, b की कीमत -4 हो गई, b की कीमत -4, c की कीमत 5 हो गई। यहाँ पर लिख लेंगे हम a मसावी है 1, b मसावी है -4 और c मसावी है 5। डिस्क्रिमिनेंट का ज़ाब्ता है d = b² - 4ac। इंशाल्लाह आपको 5th चैप्टर में आएगा जो 2 दर्जे कसीर रुकनियाँ हैं, वहाँ पर आपको इसी से जुड़ा चैप्टर है वो तकरीबन इसी से। तो यहीं पर आपको बतलाया जा रहा है b² - 4ac की कदर हम मालूम करेंगे। b² यानी -4 कुल की दूसरी, माइनस × 4, उसके बाद 4 ज़रब a लेंगे, 1 ज़रब c लेंगे 5। कीमतें दर्ज करके देखते हैं क्या हासिल होगा। -4 कुल की दूसरी -4 ज़रब 1 ज़रब 5, -4 कुल की दूसरी यानी माइनस की क़ुव्वत जुफ्त में है, लिहाजा जवाब प्लस में आएगा। 4 की दूसरी मतलब 4 ज़रब 4 16, ये 4 × 4 4 × 5 20, 20 हो गया है। 20 गर्ल्स हैं, 16 बॉयज़ हैं, लिहाजा गर्ल्स ज़्यादा हैं, कितने 4। इसकी कीमत -4 आई है, यानी b की दूसरी -4 ऐसी क्या है बच्चों, बड़ा है छोटा है, बराबर है, ठीक सिफर तो नहीं है। बड़ा मतलब मुस्बित में आया तो बड़ा है सिफर कहेंगे, और यहाँ पर मनफी में आया तो ये होगा छोटा है सिफर से। जब ये छोटा है सिफर से आएगा तो हमको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये x महवर पर कहीं भी ख़ता नहीं करेगा, चाहे आप कितने भी कीमतें बढ़ाते जाइए। सिफर लिया है, 1 लिया है, 2 लिया है, 3 -1 -2 -3 ले लीजिए, +4 -4 -5 +5, इस तरह आप कितना भी बढ़ाएंगे आपको यहाँ पर सिफर ख़ताई हासिल नहीं होगा। इसलिए हमने यहाँ पर एक बार चेक करके देख लिया है क्या इसको मज़ीद एक्सटेंड करने की ज़रूरत है, तौसीह करने की ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि हमको ये शर्त, ये उसूल हमको याद आ गया कि b² - 4ac की कदर क्या होगी, तो हमने मालूम करके देखा कि b² - 4ac की कदर सिफर से छोटी है, यानी सिफर से कम है। जवाब मनफी में आया है, लिहाजा ये कहीं भी x महवर पर हरगिज़ ख़ता नहीं करेगा। इसके सिफरों की तादाद नहीं हम पहचान सकते, मालूम नहीं कर सकते। लिहाजा हम ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। ये आपके नुकात है, एक बार देख लीजिए नुकात। यहाँ देखिए 0,5, 1,2, 2,1, 3,2, -1, 10, -2, 17। इसी को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम ग्राफ पेपर ले लेते हैं। इस पर x महवर, x' महवर, y' महवर हम निशानदाही कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पैमाइश ले लेते हैं हम लोग। पैमाइश में हमने ले लिया है x महवर पर x = 1 इकाई और y महवर पर x = है हमने 2 इकाइयाँ ले लिया है। तो ये दोनों का मबदा है ओरिजिन। उसके बाद हमने राइट साइड पे ले लिया है 1 2 3 4 5 तक लिए हमने। लेफ्ट साइड हमने लिए हैं सिफर के -1 -2 -3 -4 -5। उसके बाद सिफर के ऊपर जाने पूरे मुस्बित लिए हमने 2 का इजाफा करते जाएंगे 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। अब हम निशानदेही करेंगे सिफर के सीधा 5, यानी सिफर के सीधा 5 यानी 4 और 6 के दरमियान। ये हो गया सिफर के सीधा 5, हमने नुक्ता भी लिख लिया है। नेक्स्ट 1,2 यानी 1 के सीधा 2, 1 के सीधा 2 हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 2 के सीधा 1, जी हाँ 2 के सीधा 1 मतलब सिफर और 2 के दरमियान, ये हो गया 2 के सीधा 1। उसके बाद देखेंगे बच्चों 3 के सीधा 2, जी हाँ 3 के सीधा 2 यहाँ पर आ गया नुक्ता 3,2। उसके बाद -1,10 -1 के सीधा 10, जी हाँ -1 के सीधा 10, ये हमने नुक्ता भी लिख लिया है। नेक्स्ट है -2 के सीधा 17, -2 के सीधा 17 यानी 16 और 18 के दरमियान। अब इन नुकात को हम फ्री हैंड से जोड़ते जाएंगे जिस तरह हमको मकाफी या पैराबोला हासिल होता है। ये हो गया आपका पैराबोला। ये किसका पैराबोला है? y = x² - 4x + 5 का पैराबोला है। देखिए बच्चों ये कहीं टकराया क्या? x महवर पर कहीं भी नहीं टकरा है, आज़ाद है, खला है दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसके कोई जीरोस नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका सी रुकने का सिफर क्या है? 0, यानी कोई आंसर नहीं है, इसका सिफर आंसर होगा, ठीक है। इस तरह हमने इसका हल किया है। आइए इसी से जुड़ा और एक सवाल हम हल करते हैं, वो है 5वां सवाल।
पांचवा सवाल कुछ इस तरह है, y मसावी है x की दूसरी माइनस 1, कसी रुकनी की तरसीम खींचिए और सिफरों की मालूम कीजिए। हम यहाँ पे लिख लेंगे, पहले हम ले लेते हैं x, सिफर 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 लिया है। उसके बाद हम ले लेंगे सवाल का जो x स्क्वायर है उसको ले लेते हैं। यहाँ सिफर की दूसरी मतलब सिफर होगा, 1 की दूसरी 1, 2 की दूसरी 4, 3 की दूसरी 9, माइनस 1 कुल की दूसरी 1, माइनस 2 कुल की दूसरी 4। यहाँ पे देखिए x की दूसरी के बाद x नहीं दिख रहा, देखिए बच्चों, नहीं यहाँ पे नहीं है, x नहीं है, तो हम समझेंगे कि प्लस 0 इंटू एक्स। आप चाहे तो ले सकते हैं या नहीं भी ले तो चलता, आपकी आसानी के लिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो गायब शुदा रुकन है हमने इसको लिया 0 इंटू एक्स। सिफर से ज़रब देंगे तो फिर सिफर ही होगा या कोई नहीं होगा, सिफर इंटू एक्स यानी सिफर का पहाड़ा सब सिफर ही होंगे। सिफर 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 एक सिफर सिफर दिगनी सिफर, इस तरह हमने सिफर ले लिया है। नेक्स्ट क्या है, माइनस 1 जो कि मुस्तकिल रुकन है, माइनस 1 हम ले लेंगे एज इट इज़। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन तमाम का मजमुआ वाई कहलाता है, नुक्ता वाई क्या आ जाएगा देखेंगे, माइनस 1, 1 में से 1 गया तो 1 माइनस 1 कितना होगा सिफर, 4 में से 1 गया तो 3, 9 में से 1 गया तो 8, 1 में से 1 गया तो सिफर, 4 में से 1 गया तो 3। देखिए बच्चों यहाँ पे इशारा हमको मिल गया, यहाँ पे सिफर आया जवाब तो इसका जवाब होगा 1, यहाँ भी सिफर आया इसका जवाब होगा माइनस 1, यानी 1 कामा माइनस 1, ये इन दोनों सिफरों की तादाद हो गई। ठीक है, हमने आसानी से पहचान लिया। चलिए एक बार हम देखते हैं रेशियो की नौयत के हिसाब से, x की दूसरी जमा सिफर x माइनस 1 ये है, तो इसका अदद ज़रीब क्या हो गया 1, इसका सिफर मुस्तकिल रुकन माइनस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे हम a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अब ज़ाब्ता ले लेते हैं, b की दूसरी माइनस 4ac, b की जगह लिखेंगे हम सिफर की दूसरी माइनस 4 ज़रब 1 ज़रब माइनस 1। ठीक है बच्चों, सिफर की दूसरी माइनस 4 ज़रब 1 ज़रब, c कितना है माइनस 1, ब्रैकेट में लिख लेंगे हम, यहाँ लिखेंगे सिफर की दूसरी सिफर होगी माइनस इंटू माइनस प्लस 4 एकन 4, सिफर जमा 4 4, तो खदर मुस्बित में ये है, तो हम कहेंगे b की दूसरी माइनस 4ac क्या है, बड़ा है सिफर से। अगर b की दूसरी माइनस 4ac बड़ा है सिफर से, तब रेशे हकीकी और गैर मसावी होंगे। देखिए दोनों अलग अलग हैं, एक प्लस आय का है और एक माइनस 1 आया है, जवाब दोनों आए हैं। इस तरह हम इसकी ग्राफ को तश्कील देंगे। ये नुकात हो गया आपके, सिफर का माइनस 1, 1 कामा सिफर, 2 कामा 3, 3 कामा 8, माइनस 1 कामा सिफर, माइनस 2 कामा 3। इनको हम क्या करेंगे, ग्राफ पर तायुन करेंगे। ठीक है बच्चों, एक्स महवर हमने ले लिया, एक्स डैश, वाई वाई डैश। ठीक है, पैमाइश लेते हैं हम लोग, यहाँ सवाल के हिसाब से हम ले लें, एक्स महवर पर एक समर मसावी है 1 इकाई, इसी तरह वाई महवर पर एक समर मसावी है 1 इकाई लिया है हमने। यहाँ सिफर हो गया तो सीधे हाथ को आएगा प्लस 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह लेफ्ट साइड में माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 और माइनस 5। सिफर के ऊपरी सिंध पे हम ले लेंगे, इजाफा करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। सिफर के निचली जानिब चूंकि माइनस में भी यहाँ पर है, इसलिए लेंगे हम माइनस 1 और माइनस 2। अब सबसे पहला नुक्ता है सिफर के सीधा माइनस 1, सिफर के सीधा माइनस 1 यहाँ पर आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आएगा सिफर के सीधा माइनस 1, तो हमने लिख लिया सिफर के सीधा माइनस 1। उसके 1 के सीधा सिफर, यानी सिफर 1 पर ही हम लिख लेंगे, 1 कामा सिफर हो गई है, मख्तसात कोऑर्डिनेट्स हो गया 1 कामा 0। नेक्स्ट है 2 कामा 3, 2 के सीधा 3, ये कोऑर्डिनेट है 2 कामा 3। नेक्स्ट है 3 कामा 8, 3 के सीधा 8 पर हमने तायुन किया है, 3 कामा 8। नेक्स्ट माइनस 1 कामा सिफर, माइनस 1 कहाँ बच्चों, यहाँ सिफर से मुराद इसी पर, माइनस 1 कामा सिफर, ये नुक्ता हो गया है। उसके बाद माइनस 2 कामा 3, माइनस 2 के सीधा जी हाँ 3, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया माइनस 2 कामा 3। अब फ्री हैंड की मदद से हम क्या करेंगे, इन तमाम नुकात को जोड़ेंगे, जिससे हमको मकाफी हासिल होगी। क्या हासिल होगी बच्चों, पैराबोला हासिल होगा। इस तरह से हमको नुकात को जोड़ लेते चले गए हैं, ये पैराबोला हासिल हो गया। ये पैराबोला का नाम क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 या वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यह कहाँ पर टकरा है, एक्स महवर पर, जी हाँ मुस्बित 1
-1 या -1 और मुस्बित 1 पर टकराया है। तो इस तरह हम कहेंगे इस कसीर रुकनी का सिफर क्या है, -1 कामा +1। इस तरह हमने इस सवाल को हल किया है। इससे हमने 3 सवालात हल किए हैं, माँ बाकी 2 सवालात आप खुद हल कीजिए और अपने मुताल्लिक़ा टीचर को बताइए। इसका और एक सवाल है आखिरी, मश्क 3.2 का आखिरी सवाल जो चौथा सवाल है, हम देखेंगे क्यों 1/4 और -1 कसीर रुकनी p(x) = 4x की दूसरी जमा 3x - 1 के सिफर है। आखिर क्यों है, चलिए इसके अंदर कीमत दर्ज करके देखते हैं क्या वाकई इन कीमतों को दर्ज करने पर p(x) की कीमत सिफर आती है या नहीं आती। आती है तो हम साबित कर देंगे, या नहीं आती तो हम यहाँ पे लिखेंगे नतीजे में। तो दी गई कसीर रुकनी क्या है बच्चों, p(x) = 4x की दूसरी जमा 3x - 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की जगह 1/4 की कदर को दर्ज करेंगे। तो p(1/4) = 4 ज़रब x की जगह 1/4 कुल की दूसरी जमा 3 ज़रब 1/4 - 1। उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, 4 ज़रब 1 की क़ुव्वत में 2 मतलब 1/16 आ जाएगा, प्लस 3 × 3 /4 - 1। तो 4 × 4 4 चौक 16 कट करें तो कितना होगा, 1/4 जमा 3/4 - 1। एक और से देखिए बच्चों, 1/4 से मुराद समझिए 4 आने, 3/4 से मुराद समझिए 12 आने होगा। 4 आने प्लस 12 आने कितना होगा, 1 रुपया, या 1/4 मतलब पाव होता है, ये 3 पाव, 3 पाव प्लस 1 पाव 4 पाव, यानी 4/4 1 होगा, 1 में से गया तो सिफर। इस तरह से p(1/4) = कितना है बच्चों, सिफर ही आया है। तो इस तरह हम कहेंगे कि p(1/4) = सिफर, इसीलिए कसीर रुकनी का सिफर है। इसी तरह हम क्या करेंगे, x की जगह -1 दर्ज करके देखते हैं इसी कसीर रुकनी में। इसी तरह हम फिर एक बार लिख लेंगे p(x) जो सवाल दिया है 4x की दूसरी जमा 3x - 1। अब यहाँ पर p(-1) की कदर दर्ज करेंगे, 4 ज़रब -1 की क़ुव्वत नुमा 2 ज़रब जमा 3 ज़रब -1। इसके बाद जमा प्लस इंटू है, यहाँ -1 ले लेंगे हम, ये हो गया 4 ज़रब -1 की क़ुव्वत नुमा जुफ्त में है, लिहाजा ये प्लस में आएगा। 4 × 4 प्लस इंटू माइनस 3 × 3 -1। यहाँ पे देखिए x की जगह हमने -1 लिया है, यहाँ भी x की जगह हमने -1 लिया है। तो -1 की क़ुव्वत में जुफ्त, तो उस पर प्लस में आ गया 4 × 4। ये दोनों मुशाबा है, 1 गर्ल 3 गर्ल्स। यहाँ देखिए प्लस इंटू माइनस होगा 3, ये कितने हो गए, 4 गर्ल्स हो गए। 4 बॉयज़ 4 गर्ल्स, कौन ज़्यादा है, कोई भी ज़्यादा नहीं है, लिहाजा हम कहेंगे p(1/4) भी सिफर है और p(-1) भी सिफर है। तो इस तरह हम लिहाजा हम कहेंगे कि 1/4 और -1 कसीर रुकनी 4x की दूसरी जमा 3x - 1 के सिफर हैं। p(-1) भी सिफर आया है और p(1/4) भी सिफर आया है, लिहाजा हम कहेंगे 1/4 और -1 कसीर रुकनी p(x) = 4x की दूसरी जमा 3x - 1 के सिफर हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह हमने मश्क 3.2 से जुड़े तमाम सवालात हल किए हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका हम मशकूर हैं, और बेल आइकन पर हिट करना मत भूलिए। ठीक है बच्चों, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इत्तला आपको पहुंच सके। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट मश्क में करने से पहले उससे मुताल्लिक़ा तसव्वुरात को आपके सामने पेश करेंगे। इस तरह आप जितने सवालात छूट गए हैं उन तमाम सवालात को आप हल कीजिए और अपने मुताल्लिक़ा टीचर को बतलाइए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।